तो ये वीडियो हम आईआईटी मद्रास में वॉक कर रहे हैं रात को 1 बजे 2 बजे तब बना रहे हैं। कल सुबह निकल जाएंगे, मेरी ट्रेन है आईआईटी धारवाड़ के लिए। और रिसर्च लैब्स देखे, सब कुछ देखे, मज़ा आया। कॉन्फ्रेंस भी अच्छा गया, मेरा सब ठीक ठाक था। फिर हमको एक बात समझ में आई रिसर्च, पीएचडी, एमएस के बारे में। और वो बात ये है कि अगर आप जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च इज़ काइंड ऑफ डिसीज़। लाइक हमको ऐसा लगता है कि अगर मेडिकल साइंस के रूप में इसको समझें कि रिसर्च एक रोग है, तो उस रोग को अगर आपको ठीक करना है तो आपको एक डॉक्टर, हॉस्पिटल इनकी ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल किसी गांव में भी आपका रोग ठीक कर सकता है, क्योंकि अगर आपका मतलब सिर्फ रोग ठीक होने से है तो वो सही दवा, वो सही ऑपरेशन, वो चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं किसी गांव में, किसी शहर में, किसी गली में, तो आपके लिए वो बेस्ट है। देखो, अगर तुमको सच में प्रॉब्लम है ना, सच में कोई रोग है, तो उस रोग को ठीक करने के लिए तुम ऐसे नहीं सोचोगे कि यार हम लंदन जाएं, बॉम्बे जाएं, यूक्रेन जाएं, रशिया जाएं और अब वहाँ जाके ही अपना रोग ठीक करें। नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये है, हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको एमएस करना है, कोई टॉपिक पे रिसर्च करना है, और अगर आपका जो सपना है वो किसी आईआईटी में दिख रहा है कि यार इस आईआईटी में जाने पे ये लैब है, ये सेटअप है, यहाँ से पूरा हो जाएगा, तो आप वहाँ से उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सेटअप है, वहाँ पे गाइड है, वहाँ पे गाइड का सपोर्ट है, तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी, मतलब मैं, हम कहना क्या चाहते हैं कि आप इस मामले में थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको सेम लैब सेटअप, सेम फैसिलिटी एक थर्ड जनरेशन में मिल जाती है और एक फर्स्ट जनरेशन में मिल जाती है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जो मन है वो किस विषय में रिसर्च करने का है। उनको फंडामेंटल्स नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि दुनिया किस चीज़ में काम कर रही है, उनको अभी तक ये नहीं पता कि वो जिस आईआईटी में जाना चाहते हैं उस आईआईटी में कौन कौन से प्रोफेसर किस किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। तो पहले ये तो जान लो, ये तो ठीक कर लो, उसके बाद डिसाइड करो। मोस्टली क्या होता है, बुरा मत मानना, लेकिन मोस्टली यही होता है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। हम भी जब आईआईटी धारवाड़ में एमएस करने के लिए एडमिशन लिए थे, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आईआईटी धारवाड़ का ही फॉर्म भरे थे, राइट? कई सारे फॉर्म्स भरे थे। मेरा कुछ कुछ जगहों पर जब एडमिशन मेरा एमएस का हुआ, तो उस टाइम हमको ये भी पता नहीं था कि ठीक है, हम कौन सा टॉपिक हमको मिलेगा रिसर्च करने के लिए। लेकिन जो टॉपिक मिला उसमें हमको मज़ा आया, हम उसमें काम किए और बहुत अच्छा लगा हमको। हमको सच में मज़ा आया, हम अच्छा फील किए। और हमको ऐसा लगा कि यार ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि, शायद हमको ऐसा लगा कि एक अच्छा सपोर्ट मिला हमको अपने गाइड से। मेरे गाइड प्रोफेसर कीर्ति एमसी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो मतलब हम तो उनके साथ इनिशियल डेज़ में, मतलब अभी तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा एमएस ख़त्म होने को आ गया है, 5th सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन इनिशियल डेज में अपने प्रोफेसर के साथ हम तो बैठ के चाय वाय मस्त पीना और घूमना उमना, मतलब ये सब भी था। और मतलब बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे टेबल पे हो जाती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा रहा है। आज आईआईटी मद्रास में, हाँ, आईआईटी मद्रास को बहुत पहले से जानते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, सभी लोग जानते हैं, सारे आईआईटीज़ को सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारा जो मेरा जो तरीका है एमएस और पीएचडी को समझने का, वो तरीका ये है कि आपका काम अगर किसी भी आईआईटी के किसी लैब में किसी प्रोफेसर के जरिए कंप्लीट हो रहा है, तो बस आप वहाँ से वो काम कर लीजिए। अब बात करते हैं कि फ़ॉरेन को कैसे कंपेयर किया जाए। फ़ॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक को ले लीजिए, आप एमआईटी को ले लीजिए, किसी भी बड़े बड़े नाम जो आपके दिमाग में आते हैं टॉप 5 वाले, सबको, कैटेक वैटेक, सबको उसमें ऐड कर लीजिए। तो देखिए, जब हम लोग उस लेवल पे जाके एमएस और पीएचडी करते हैं या वहाँ जाने का सपना देखते हैं, तो उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपका एमएस और पीएचडी उस चीज़ को लेकर के डिसाइड नहीं होता कि नहीं, उसमें कई सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें आ जाता है आपका मंथली स्टाइपेंड, उसमें आ जाता है आपको फ़ॉरेन जाने को मिलेगा, उसमें एक नई तरह के कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा जो आपको इंडिया में रहते नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप फ़ॉरेन के लिए पीएचडी के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली, अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी के लैब में ये फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को 80 बार प्रेशर चाहिए, और तो वो फ़िलहाल
आईआईटी धारवाड़ में 80 बार प्रेशर अचीव नहीं कर सकता, वो वाली लैब नहीं है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में दम है, आपके कॉन्सेप्ट में दम है, और आप कुछ कर गुजरने वाला कॉन्सेप्ट है आपका, लग रहा है कि नहीं का, तो वो आपके जो गाइड हैं, जो आपके लोग हैं, वो उससे मोटिवेट होकर के वो फैसिलिटीज़ रेडी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है आईआईटीज़ में। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो प्रोजेक्ट्स किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आ रहे हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, कोई आपको जीटीआरई वगैरह कोई काम दे रहा है कि इस काम को करो, तो उनके पास पैसा होता है, वो आपको पैसा देते हैं। तो आप जब एमएस पीएचडी करने जाते हैं तो दो तरीके से आप बात को समझिए। पहली बात तो ये कि यार एमएस पीएचडी हम अपने मन के मुताबिक करें, या पहले आईआईटी चूज़ करें, आईआईटी चूज़ करने के बाद जो गाइड कह रहा है, जो प्रोफेसर कह रहा है, उस टॉपिक को पढ़ के काम करें। ठीक है, मेरे केस में हम फ्लो डिस्टॉर्शन की स्टडी की, हमको बहुत मज़ा आया। इस काम को करने से पहले हमको इस काम के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे फंडामेंटल्स अच्छे थे, मेरा एरोडायनामिक्स, गैस डायनामिक्स, प्रोपल्शन, ये सब स्ट्रक्चर, मैथ, ये सब अच्छा था, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, तो इसलिए ये चीज़ हमको समझ में आई अच्छे से। लेकिन जब काम मिला तो हम उस काम को बहुत अच्छे से किए। उसके भी फंडामेंटल्स अलग लेवल पे होते हैं, पेपर पढ़ना, काम कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को समझना, लैब को ठीक करना, लैब में चीज़ें ऐड करना। और जब भी आप कोई लैब ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आपको इनिशियल सेटअप पे करना ही होता है, उसको कुछ नया करना होता है, अपने काम के मुताबिक उसको फोल्ड करना ही होता है। तो अब इसको समराइज़ करते हैं। सबसे पहले ये टारगेट करो कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो किस तरह के काम को करने का है, मतलब तुम किस तरह के काम को करना चाहते हो। उसके लिए जैसे कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जो बीटेक में हैं, उनको नहीं पता कि उनको रिसर्च में जाना है तो किस टॉपिक पे काम करें। तो उसके लिए हम एक काम बता रहे हैं, थोड़ा सा होमवर्क करो। होमवर्क कहाँ से करोगे? जैसे ऐसा समझो, अगर आपने रोटी खाई है, आपने पूड़ी खाया है, आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया, आपने बर्गर नहीं खाया, आपने पराठा नहीं खाया, पराठे में भी कई टाइप्स होते हैं, आपने वो सारे टाइप्स नहीं खाए, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका टेस्ट एक्चुअली कैसा है, आप किस चीज़ को लेकर के हेल्दी हैं, किस चीज़ को लेकर के आपको मज़ा आता है, किस चीज़ को लेकर आपको मज़ा नहीं आता। आपसे हम पूछें कि भाई पराठा खाओगे, तो बोलेंगे कि नहीं यार पराठा, तुमको पता ही नहीं पराठा क्या होता है, पूड़ी क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर तरीके से टेस्ट ग्रो करो, मतलब तुम जानो कि इस दुनिया में किन किन चीज़ों पे काम हो रहा है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? किसी आईआईटी को पकड़ो। चलो आईआईटी मद्रास को पकड़ लिया तुम, एकदम हम बच्चों के लिए बता रहे हैं जो एकदम शुरू शुरू से रिसर्च करना चाहते हैं। वो किसी उसको पकड़ो, आईआईटी को, उस वेबसाइट को पकड़ो, उसमें डिपार्टमेंट को पकड़ो, एरोस्पेस पकड़ लो, मैकेनिकल पकड़ लो, और उस एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर उसमें जाकर के सारे जो उसमें प्रोफेसर्स हैं ना, उनका काम देखो, उनमें रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहाँ से तुमको आइडिया मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोफेसर ने कैसे कैसे काम करके रखे हुए हैं। तब जाकर के उन पेपर्स को देखो, डाउनलोड करो, यहाँ वहाँ से उसके इमेजेस देखो, तब जाके तुमको समझ में आएगा अच्छा ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। और फिर उनके पेटेंट्स देखो, मतलब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर तुम 4 साल का बीटेक कर रहे हो तो उसके बाद तुम क्या 10 दिन का ये होमवर्क नहीं कर सकते? एक्सेल शीट बनाओ, इतना तो आता ही होगा, एक्सेल शीट बनाओ, नहीं आता बनाने तो कुछ नोट्स बनाओ, अपने हैंड रेड नोट्स बनाओ। ये सब करने के बाद डिसाइड करो कि किस चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो एटलीस्ट थोड़ा तो समझ में आ जाएगा कि ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकते, तो कम से कम एक एवरेज डेटा तो रहेगा तुम्हारे पास कि हाँ यार ये चीज़ हमको अपनी लाइफ में अचीव करनी है। तो वहाँ से तुम्हारा एक गोल बनेगा, वहाँ से तुम्हारा एक एम बनेगा। जब वहाँ से तुम क्लियर हो जाओगे कि यार हाँ इस फील्ड में काम करना है, तो अब वहाँ से तुम्हारी जर्नी और तुम्हारा स्ट्रगल, तब जाके वो कंपटीशन और वो सब आना शुरू हुआ कि यार हमको यहाँ पे पास होना है, इतने मार्क्स चाहिए, यहाँ पे फेल होना है तो यहाँ पे हो जाएंगे ये दिस दैट। उसके बाद फिर किसी को गेन करने का या लॉस करने का असली मज़ा आएगा। अब मान लो कि तुम ये सब होमवर्क नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, ठीक है, तुमने सीधे गेट का एग्ज़ाम दिया, तुम पास हो गए, और उसके बाद किसी आईआईटी में जाकर के अप्लाई कर दिए, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी कानपुर में, कहीं भी, आईआईटी बॉम्बे में, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद तुमको कोई काम मिल गया, उस काम को तुम कर लिए, और अब वहाँ पे जाकर के इंटरेस्ट आया। तो वहाँ पर जो तुम 2 साल 3 साल या 5 साल लगाते हो, और अगर तुम थोड़ा सा 10 दिन 20 दिन इधर लगा दो ज्वाइन करने से पहले ही, तो तुमको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। उसके बाद तुम डिसाइड करने में तुमको मज़ा आएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में ऐसे ऐसे रफली हम कॉन्फ्रेंस के लिए आए ना आईआईटी मद्रास में, तो पंपा हॉस्टल में रहने का मौका मिला। और अभी ये देखो अजंता लाइब्रेरी है, यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने हम आए हुए हैं। और ये मेरे पीछे सीसीडी है। जो लोग मद्रास नहीं आए हैं, आईआईटी मद्रास, कभी आओगे तो ये सब देखने का मौका मिलेगा।
तो शायद इस वीडियो में हम जो कहना चाह रहे हैं आप थोड़ा बहुत समझ पाए कि अच्छा ठीक है, थोड़ा होमवर्क करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है। ठीक है, मिलते हैं।